लखनऊ के सीएमएस स्कूल पर मैथ्स के टीचर कुलदीप तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। टीचर का कहना है कि तिलक लगाने और चोटी बांधने के कारण स्कूल मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। वो पिछले 15 साल से इसी स्कूल में टीचर थे। बीते साल इन्होंने ज्ञानव्यापी और भोजशाला से संबंधित मामलों में जनहित याचिका दायर की। कुलदीप तिवारी के अनुसार उसके बाद से इनकी मुश्किलें बढ़ती गई। लगातार इन पर केस वापसी के लिए दबाव पड़ने लगे। आखिर में सीएमएस राजेंद्र नगर शाखा प्रबंधन ने नोटिस जारी करके इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। उनका कहना है कि 1 साल से चोटी हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। जब उन्होंने इसको अनसुना किया तो उनके घर पर टर्मिनेशन लेटर भेज दिया गया। टर्मिनेशन लेटर में आरोप था कि उनका आचरण ठीक नहीं है, टीचर्स को लेकर व्यवहार ठीक नहीं है, और उन्होंने जवाब दिया कि 15 सालों में उनका आचरण ठीक था, अब उनका आचरण खराब हो गया है। हालांकि इस मामले में बाद में कुलदीप तिवारी लीगल कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और डीएम को लेटर भी लिखा है। आपको सीएमएस स्कूल ने टर्मिनेट कर दिया, क्या है मामला? कि मैं सीएमएस में लगभग 15 साल से काम कर रहा था, वर्ष 2009 से, और लगातार काम कर रहा था विदाउट ब्रेक इन सर्विस। और लेकिन यह है कि हम क्योंकि हिंदू हैं तो धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इसको लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट करती थी। उनका कहना रहता था कि हमारे यहाँ मुस्लिम स्टाफ है, हम सेकुलर स्कूल है, मुस्लिम स्टाफ है, मुस्लिम पेरेंट्स हैं और मुस्लिम बच्चे हैं, तो आप ऐसे वेशभूषा में आते हैं तो आप गुरुकुल में पढ़ाइए जा करके। तिलक चोटी हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी शिखा थोड़ी लंबी है, तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल में पढ़ाइए अगर आपको जो है इस तरीके से आना है। तो ये तो कई 3-4 वर्षों से आक्षेप चले आ रहे थे, क्योंकि हमको नौकरी करनी है तो हम उसको अनसुना करते थे, इग्नोर करते थे, क्योंकि जीविकोपार्जन भी आवश्यक है और जो भी हम धर्म का कार्य करते हैं उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, तो चल रहा था। लेकिन क्योंकि मैं कई प्रकरणों का पिटिशनर हूँ, ज्ञानवापी प्रकरण है, मथुरा है, भोजशाला है, और अवैध रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस को ध्वस्त किए जाने की पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, पॉलीगैमी के अगेंस्ट चल रहा है मामला, तो ये सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में चल रही हैं अलग अलग। तो इनको लेकर के पिछले 29 अक्टूबर को एक कार्यक्रम लखनऊ में हमने कराया था, 2023 29 अक्टूबर को। उस कार्यक्रम में बाहर से बहुत सारे लोग आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम था, कई सारे एडवोकेट्स लेके धर्मगुरु सब शामिल हुए थे। उसमें ज्ञानवापी मंदिर मॉडल की हमने प्रदर्शनी लगवाई थी लखनऊ में। उसके बाद से अचानक से ऐसा चेंज आ गया सीएमएस के बिहेवियर में कि उन्होंने मुझे कार्यक्रम के तुरंत बाद मतलब 2-4 दिन बाद उन्होंने तुरंत मुझे विद्यालय में बुलाया। अपने ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि आप ये सारी पिटीशंस वापस लीजिए, अगर आप ये सारी पिटीशन वापस नहीं लेते हैं तो फिर आप सीएमएस छोड़ दीजिए। खैर वो भी हमने उसको अनसुना किया, क्योंकि जॉब करनी थी। मैंने केवल इतना कहा कि देखिए हमारे किसी भी काम से विद्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, बच्चों की पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम तो हम वर्षों से करते चले आ रहे थे। अगर आप ऑब्जेक्शन था तो पहले आप बताते। तो लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की दबाव डालना भी आपके द्वारा उचित नहीं है। खैर वो 2-3-4 महीने बीत गए, और 22 मार्च 2024 में एएसआई सर्वे शुरू हुआ भोजशाला का। तो मैं 2 और 3 अप्रैल को उसमें सम्मिलित होने गया, क्योंकि मैं मेन पिटिशनर हूँ उसका। तो जब मैं वहाँ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हुई, मीडिया भी आई, वहाँ से लौटने के बाद मुझे अचानक से कहा गया वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के द्वारा अपने कार्यालय बुला करके कि आपसे कई बार कहा गया था कि आप अपनी पिटीशन वापस ले लीजिए, आपने नहीं लिया, इसलिए यू विल नॉट वर्क इन सीएमएस नाउ। आप अब सीएमएस में काम आज के बाद नहीं करेंगे, बेहतर होगा आप स्वयं इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो अन्यथा अगर हम आपको टर्मिनेट करेंगे तो आपको फिर कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, और फिर रोजी रोटी के लिए पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। फिर हिंदुत्व की रोटी खाइएगा, हिंदुत्व से ही रोटी घर चलाइए। सीएमएस लखनऊ में करीब 15 सालों से टीचिंग का कार्य कर रहे कुलदीप तिवारी को सिर्फ इसलिए स्कूल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि वो चोटी बांधते थे और माथे पर टीका लगाते थे। ये आरोप खुद कुलदीप तिवारी ने स्कूल के प्रबंधन पर लगाया है। कुलदीप तिवारी ने यह भी कहा कि करीब 1 साल से उनके ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो चोटी हटाएं और माथे पर से टीका भी हटाएं। कुलदीप तिवारी ज्ञानवापी मामले के पिटिशनर हैं और उन्होंने अवैध रिलीजियस कंस्ट्रक्शन को लेकर भी पीआईएल डाल रखी है। इसको लेकर भी स्कूल प्रबंधक उनके ऊपर प्रेशर बना रहा था। जब उन्होंने इस पूरे मामले को अनसुना किया तो उनके घर पर टर्मिनेशन का लेटर भेज दिया गया, जिसमें लिखा है कि उनका आचरण अच्छा नहीं है और स्कूल के जो टीचर हैं उनको लेकर उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। इसके जवाब में कुलदीप तिवारी ने लिखा है कि 15 सालों से मेरा आचरण भी ठीक था, बच्चों को लेकर मेरा रवैया भी ठीक था, यही जो
स्कूल के टीचर हैं उनसे बात व्यवहार भी ठीक था, लेकिन जब से वो PIL डाले हैं, जब से वो पिटिशनर बने हैं, तब से उनका आचरण भी खराब हो गया। जब से वो हिंदुत्व के ध्वजावाहक हैं, तब से उनका टीचरों को लेकर बात व्यवहार भी खराब हो गया। इसको लेकर कुलदीप तिवारी कह रहे हैं कि वह कोर्ट का रुख करेंगे और स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे कि सिर्फ इसलिए उनको हिंदुत्व स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि वह हिंदुत्व के ध्वजावाहक हैं। जब हमने इस पूरे मामले की जानकारी करने के लिए स्कूल प्रबंधन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया और जवाब भी गोलमोल दिया। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए